अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उर्दू ज़बान के साथ पाकिस्तानी टेलीविज़न पर नशर होने वाला तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों में जज्बा ईमानी जगाने में मसरूफ़ है, मगर दुबई और सऊदी अरब की तरफ से इस ड्रामा को बैन भी कर दिया गया है। ये जानते हुए भी कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, फिर भी मुसलमान दुनिया के जिस भी कोने में मौजूद हैं उनको इस ड्रामा अर्तुगरुल से जुनूनी लगाव हो चुका है। और इस ड्रामे में जब भी कोई बुरे किरदार वाला मरता है तो मुसलमानों को खुशी होती है, और जब कोई असली मुजाहिद इस ड्रामे में शहीद होता है तो उनको गम में दिन रात स्टेटस लगाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्रामा अर्तुगरुल में होने वाली ऐसी अमवात के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको देखकर नाज़रीन रो पड़े। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएँ और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। नंबर 1, शहीना। दोस्तों इस ड्रामा में जिस तरह से अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर रही है, वहीं पर दूसरी तरफ लव स्टोरी नूरगुल और शहीना की है। आपने इस ड्रामा में देखा होगा कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, या किस तरह से एक लंबे अरसे से एक दूसरे से शादी करने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के कुछ अर्सा बाद ही जब काई कबीला हिजरत कर रहा होता है तो उस पर मंगोल हमला कर देते हैं और शहीना को बहुत दर्दनाक तरीके से जला दिया जाता है। मगर शहीना किसी तरह बचकर एक नए कबीले में पहुंच जाती है जहां पर उसका इलाज किया जाता है, लेकिन वो फिर ज़िंदा नहीं बच पाती। और फिर वो जिस तरह से अपने बाबा और नूरगुल की बाहों में दम तोड़ती है, ये सीन ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा रुला देने वाला है। नंबर 2, जूनियर सुलेमान शाह। दोस्तों जूनियर सुलेमान शाह जो कि गुलदारो और शहनाज खतून का बेटा था, और आपने देखा होगा कि किस तरह से गुलदारो और शहनाज खतून औलाद के लिए तड़पते हैं और शहनाज खतून के कितने मिसकैरेज हुए हैं। और एक वक्त ऐसा भी आया जब गुलदारो दूसरी शादी का सोचने लगता है, और फिर जब आखिरकार इन दोनों को औलाद मिलती है तो फिर इसका नाम इनके दादा सुलेमान शाह के नाम पर रख दिया जाता है। दोस्तों जूनियर सुलेमान शाह जिस तरह से बचपन गुजारता है और जिस तरह से टॉर्चर का सामना इसे करना पड़ता है और जिन हालात में इसकी शहादत होती है, ये यकीनी तौर पर देखने वालों के लिए एक अज़ियतनाक और दुख बड़ा मंजर होता है। नंबर 3, शहीर। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ हलीमा सुल्तान के भाई शहीर की मौत के बारे में। शहीर की ज़िंदगी मुश्किलात से घिरी हुई थी और बचपन ही से शाही ख़ानदान का अजीम बेटा होने की वजह से वो दुश्मनों से भागते हुए अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार देता है, और फिर बिलाकर उसे 9 उम्र में ही शहादत नसीब हो जाती है। और हलीमा सुल्तान अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखती है, जो कि एक तकलीफ़देह मरहला होता है। लेकिन शहीर की शहादत इस वजह से भी इज़्ज़त अफजा थी कि क्योंकि वो आखिर तक अपने कबीले और अपने कबीले के लोगों के साथ वफादारी करता है। नंबर 4, सुलेमान शाह। दोस्तों सुलेमान शाह जो कि काई कबीले के सरदार भी थे और अर्तुगरुल के वालिद भी थे, इनकी मौत अपने 2 प्यारे बेटों की बाहों के अंदर हुई। और चूँकि सुलेमान शाह अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुके थे तो ये मौत थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी। और इसके साथ साथ जहाँ इस मौत ने काई कबीले की सियासत के अंदर एक खला पैदा किया, वहीं सुलेमान शाह का जो अपना ख़ानदान था उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। दोस्तों सुलेमान शाह ने जिस तरह अपनी बेगम को अलविदा कहा और जिस तरह से अपने बेटों से बातें करते हुए उनकी बाहों में जामे शहादत नोश किया, ये एक शानदार करैक्टर का शानदार एंड था। नंबर 5, दिली द मीर। दोस्तों दूसरे सीज़न के एंड पर एक ऐसे करैक्टर की शहादत वाक़या हुई थी जो हम में से बहुत से लोगों का फेवरेट होता है, और वो करैक्टर है दिली द मीर का। दोस्तों दिली द मीर जो कि एक ज़बरदस्त लोहार और एक मुखलिस इंसान था, और दिली द मीर बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त करता था जबकि बड़ों की इज़्ज़त भी करता है, और जिसने अपना सारा ख़ानदान हक़ की राह में लड़ते हुए कुर्बान कर दिया और फिर आकर जामे शहादत नोश कर लिया। ये एक ऐसा जज्बाती मंजर था जब दिली द मीर की आखिरी रस्मात हो रही थी और बैकग्राउंड में जो दिली द मीर की आखिरी कहानी चल रही थी, तो ये एक ऐसा मंजर बन रहा था कि इस सीन को पूरे ड्रामे की टॉप मूवमेंट में शुमार किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएं और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।